हाय फ्रेंड्स। तो चलिए आज एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करते हैं। आज मेरे साथ एक घटना हुई। आज मैं सुबह 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 क्या लगभग 10 बजे घर से निकला। मुझे एक्चुअली देवघर जाना था। जैसा कि आप मैं बता दूं, मैं अपने गांव कोल्हाबाद में रहता हूं। कोल्हाबाद मेरे जिला जिला देवघर से लगभग लगभग 8 से 10 किलोमीटर पश्चिम दक्षिण पश्चिम में है। तो वहाँ पर मेरा गांव है और यहाँ से मुझे बाइक से निकला सुबह 10 10 सवा 10 बजे के आसपास। देवघर पहुँचते पहुँचते 10:30 बज गए और जब देवघर पहुँचा तो मैंने महसूस किया कि आज गर्मी काफ़ी तेज़ है। तो जबकि गांव में उतनी गर्मी थी नहीं, काफ़ी ठंडा था। मतलब एक समझ सकते ठंडा तो नहीं था, लेकिन ठंड अपेक्षाकृत ठंड था। लेकिन और जबकि देवघर में गर्मी बहुत तेज थी और धीरे धीरे गर्मी बढ़ती ही जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि नहीं कि रेगुलेटर कोई बढ़ा रहा हो, तेज कर रहा हो, गर्मी बढ़ा रहा हो कोई बैठ के। आधे घंटे में लगभग 11 सवा 11 बजते बजते गर्मी बहुत तेज हो गई। और गर्मी बहुत तेज हो गई और ऐसा लग रहा था कि उमस भी इतनी थी कि अब टपका कि तब टपका, ऐसा लग रहा था आसमान पिघलने ही वाला है। थोड़ी देर में बारिश शुरू हो गई। बारिश शुरू हुई और अच्छी खासी बारिश हो गई। इतनी बारिश हुई कि बस बारिश रुकने का नाम नहीं, रुक रुक के बारिश हो रही थी, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। तो मुझे लगा यार अब बहुत हो गया, धीरे धीरे यहाँ से निकलते हैं। तो बारिश में भीगते हुए, हालांकि मैं एलर्जिक हूँ, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा आज इंजॉय कर रहा था। और जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ अब तक कुछ हुआ नहीं, देख रहे हैं आवाज़ भी सही है और देखने में भी ठीक ठाक ही हूँ, बीमार तो नहीं पड़ा। बारिश का कोई इफेक्ट ज़्यादा हुआ नहीं हम पर। तो फिर अपना जो भी काम था निपटाते हुए मैं घर की ओर बढ़ रहा था। जैसे ही देवघर से बाहर निकलने लगा तो देखा कि वहाँ पर बारिश कम होती जा रही है, या बिल्कुल कम होती जा रही है। जैसे बाहर देवघर के शहरी सीमा से बाहर निकले, बारिश बिल्कुल कम हो गई। और 1 से 1.5 किलोमीटर दूर निकलते ही देखा कि बिल्कुल सड़कें बिल्कुल सूखी हुई है, धूल उड़ रहा है। बारिश हुई ही नहीं, बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई, कोई जरा पानी नहीं पड़ा यहाँ। तो जैसे ही तो ये चीज़ थोड़ा अजीब लगा। एक्चुअली ये अजीब आज नहीं लगा, बचपन से लगता है, क्योंकि इन चीज़ों को हम लोग बचपन से महसूस करते आए हैं। हमेशा ये देखा होगा आपने कहीं ने कि अक्सर बड़े बुजुर्ग बोलते हैं कि जहाँ बारिश का ज़रूरत नहीं है वहाँ पानी तो रोज़ पड़ता है, लेकिन हमारे खेतों में तो पानी पड़ता ही नहीं है। तो ये एक ऐसा देखने को मिला। तो मुझे लगा कि नहीं कि इस टॉपिक पर काम करना चाहिए, इस टॉपिक पर वीडियो बनाना चाहिए। तो इसको जब मैंने आज घर आकर थोड़ा देर पढ़ने की कोशिश किया, तो कुछ जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश की, तो इसमें दो चीज़ें मुझे इंपॉर्टेंट लगी। पहली, हीट आइलैंड इफेक्ट, उष्माद्वीप प्रभाव, और दूसरी जो थी वो थी सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। तो जैसा कि दोस्तों, आपका स्वागत है जीएस ज्योग्राफी में, और मैं चंद्रशेखर, और आप देख रहे हैं हमारा चैनल संघर्ष द स्ट्रगल। तो आज हम इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हीट आइलैंड इफेक्ट और सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर का, और खासकर इसका जो शहरी क्षेत्र में जो बारिश होता है, अपेक्षाकृत अधिक बारिश में इसका क्या योगदान है, आज हम लोग इस पर बात करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे हम इस वीडियो में देखते हैं, आगे इस पर चर्चा करते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं हीट आइलैंड की। तब हीट आइलैंड जैसे जो हम लोग जैसे पढ़ चुके, हीट आइलैंड एक ऐसा क्षेत्र है, एक ऐसी या फिर एक ऐसा प्रभाव है। अब जब आप चलिए हम इसको एक चित्र के माध्यम से देखते हैं, जहाँ पर जैसे हम लोग फिगर में देख रहे हैं कि फिगर में एक शहरी क्षेत्र है जहाँ पे बिल्डिंग वगैरह, घरें वगैरह, इमारतें बनी हुई हैं और उसके आसपास के खाली मैदान है और कुछ पेड़ पौधे हैं। तो अब जब सूर्य की रोशनी जब पड़ेगी तो जैसे हम लोग जानते हैं कि जो वनस्पति है उनका एल्बिडो जो कंक्रीट संरचना से कम होता है, यानी कि अधिक होता है। यानी कि वो जो पेड़ पौधे हैं, अपने जो पेड़ पौधे या फिर घास भूमि है, इस पर जो सूर्य की किरणें पड़ रही हैं वो इस शहरी क्षेत्र की अपेक्षा वो अधिक क्षमता में वो परिवर्तित कर देती है। लेकिन जो ये कंक्रीट संरचना है वो यानी कि सूर्य से आने वाली जो किरणें हैं उसको अब्जॉर्ब करती है, अपने अवशोषित करती है, और आसपास के क्षेत्र की अपेक्षा ज़्यादा गर्म होती है। अब चूँकि ये ज़्यादा गर्म हो रही है तो यहाँ पर इसकी अपेक्षा ज़्यादा गर्म हो रही है, तो ऐसे में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये इस तरह का एक कन्वेक्शनल करंट जैसी उत्पन्न होगा। कन्वेक्शनल करंट यानी कह सकते हैं जिसको कि एक संवहनीय धारा उत्पन्न होगी। जब वहाँ की जो हवा है गर्म होकर ऊपर उठेगी और आसपास की जो हवाएं हैं उसे भी अपनी ओर आकर्षित करेगी, और जैसे अपनी ओर आकर्षित करेगी और इसको ऊपर उठेगी, और हवा ऊपर उठने के बाद जैसे हवा ऊपर उठेगी ठंडी होगी और ठंडी होकर संघनित होना शुरू होगी, संघनन में, और संघनन के बाद बारिश कर देगी आसपास में, और वो अपने शहरी क्षेत्र में बारिश होगी और अपने उसके आसपास की जो नम हवाएं हैं या फिर ठंडी हवाएं उसे भी अपनी ओर आकर्षित कर खींच लेती है। यही एक कारण है कि जिसके कारण शहरी क्षेत्र में आसपास के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उससे अधिक बारिश देखने को मिलती है। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग रोल ऑफ एसपीएम। जो एसपीएम का है, जो सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर है, उसका क्या रोल है। क्योंकि अब शहरों में एक चीज़ है कि सिर्फ ये हीट आइलैंड ही नहीं, हीट उष्मा द्वीप या हीट आइलैंड का प्रभाव ही नहीं, ये सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर है,
ये भी बहुत इसका भी एक रोल होता है, मतलब अपने आसपास की अपेक्षा ज़्यादा बारिश कराने में। तो चलिए इसको देखते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि शहरी क्षेत्र में प्रदूषण ज़्यादा होता है। तो प्रदूषण में क्या होता है कि प्रदूषण दो तरह के, जो कि एक उसमें जो SPM की मात्रा होती है प्रदूषित हवाओं में, यानी सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, कुछ पदार्थ हैं जो बारीक कण हैं, और ये जो बारीक कण है जैसे हवा में मौजूद हैं ये, और जो हवा में नमी स्थित है, नमी जब इन कणों से टकराती है तो उससे जुड़ जाती है, और जुड़कर वो आसपास के जो कण है उससे ज़्यादा भारी हो जाता है, और फिर वो अपने साथ दूसरों को भी जोड़ने लगता है। इस प्रकार आप कह सकते हैं कि ये जो कण है, ये जो बारीक कण है, ये एक सतह का काम करते हैं इसके लिए, संघनन के लिए, बादलों के संघनन के लिए, या फिर जो नमी है हवा में, जो वाष्प है, जलवाष्प है, उसके संघनन के लिए एक सतह का काम करती है, और उस सतह से टकराकर संघनित होने लगती है और आसपास बारिश होती है। और ये जो है आसपास का जो ग्रामीण और या फिर जो जंगली क्षेत्र है उससे अपेक्षा ज़्यादा बारिश के लिए ये एक कारण है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस एपिसोड में इतना ही। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।